वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। तो आज टेक गिग जंक्शंस पे कुछ नई चीज़ आई है। वो है कि 2025 में कुछ ओपनिंग्स आई हैं, जो कि अभी तो स्टार्टिंग फेस है, अभी बहुत सारी ओपनिंग्स आएंगी। तो कुछ स्टार्टिंग्स ओपनिंग्स आई है, उसको आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, और स्टाइपेंड है या नहीं है उसको भी देखेंगे। और प्लस अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, आई रिपीट इट वट वंस अगेन कि अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हमारे पास आज लगभग देखा जाए तो कितनी कंपनीज की ओपनिंग है। तो एक पहले इसरो से है, वेरी फेमस इसरो, आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। और दूसरा क्या, स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज है। और फिर कोडहर्स यानी वॉलमार्ट के कोडहर्स है। और तीसरा क्या, इंटेल से है। ठीक है, तो अगर हम आज स्टार्ट करें, ठीक है, तो पहला क्या, इसरो से है। तो इसरो में इंटर्नशिप का एक स्कीम आया है। ठीक है, जानते हैं इसरो जैसे वेल रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म, रेपुटेटेड क्या, इसरो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और DOS इसरो एक इंटर्नशिप निकाली है जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजी, पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स, जो कि इंडिया के एक सिटीज़न है। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन रहेगा इस इंटर्नशिप का वो 45 डेज़ रहेगा। कितना, 45 डेज़ रहेगा। और स्टूडेंट जो रहेंगे उनका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 60% या CGPA ऑफ 6.32 होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, जैसे 8.5 या 8.2। ठीक है, आपके अगर एग्रीगेशन यानी CGPA और SGPA 60% है या 6.32 है, फिर भी आपके लिए वेलबिंग है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, जो कि 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो कि 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और एमटेक के लिए बोलें तो जो कि अपना पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए है ये। और ड्यूरेशंस भी लिखे गए हैं। तो जो बीटेक वाले हैं अगर वो 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए सिर्फ 45 डेज़ की ही इंटर्नशिप है ये। ठीक है, और BSc डिप्लोमा जो कि सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट के हैं उनके लिए सिर्फ 45 डेज़। और MSc के लिए जो कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए 120 डेज। और PhD सिर्फ 30 महीना, मतलब कि मिनिमम 30 महीना, मतलब PhD वाले तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, सीधी बात है। ठीक है, और भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये इंटर्नशिप जो होगा वो ये जो नीचे लिंक्स देख रहे हैं, अगर आप जिस क्राइटेरिया में आप इंटरेस्टेड हैं वो लिंक्स अगर क्लिक करके आप विजिट करेंगे, ठीक है, तो उसी लिंक के द्वारा आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देने होंगे। और वो जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे वो जाके लास्ट में सिलेक्ट होंगे और वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और इसका ये है कि इसमें स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगी। प्लस अगर आपको सेंटर या मतलब कि कुछ जो एलिजिबल, मतलब कि एलिजिबल जगह हैं उन्हीं पर आपको सेंटर्स मिलेंगे और पीजी मिलेगी। आपको फूड और कैंटीन का खाना फ्री मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। बट आपको कोई स्टाइपेंड इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक सीखने का तजुर्बा मिलेगा और प्लस एक सर्टिफिकेशन होगा जो कि इसरो जैसे वेल रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, सर्टिफिकेट्स विल बी अवॉर्डेड टू प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंटर्न्स अपॉन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एंड ऑन सबमिशन ऑफ देयर असाइनमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो कुछ असाइनमेंट्स भी मिलेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, वो भी आपको करने होंगे। और जैसे कि जो कि सैटेलाइट या सेंटर्स में इंटरेस्टेड है वो इसको क्लिक कर सकता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में जैसे देख सकता है शिलोंग में, अहमदाबाद, हसन, इन सभी लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जाके सीधा पहुंच जाएंगे उस जगह पर। और सिंपली आपको वहां पर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद कुछ दिन या कुछ हफ्ते वेट करना है और फिर आपको डायरेक्टली इंटर्नशिप मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है। अगर आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं और बीटेक के स्टूडेंट हैं और आपकी CGPA लगभग 60% या 60% के अबव है, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक इंटर्नशिप। इफ़ यू वांट देन इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सिंपली क्लिक करके इसको ओपन करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पास आउट हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं, एप्पल। ठीक है, हम लोग आईफोन, आईपैड, इन सब का नाम सुने होंगे। ठीक है, अब आखिर इसमें जाने का क्राइटेरिया क्या है, आप लोग बहुत से इंटरेस्टेड होंगे। तो आखिर इसमें जाने का क्राइटेरिया ये है कि एप्पल जो है वो हर फरवरी में, मतलब कि एवरी मंथ ऑफ फरवरी एक स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज करवाती है। ठीक है, क्या करवाती है, स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज, जिसमें कि वो करता क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को सिलेक्ट करता है अबव 14 ईयर्स, मतलब कि हर जगह का अलग अलग होता है कि अबव 14 ईयर्स, अबव 13 ईयर्स। ठीक है,
वो बच्चे को सिलेक्ट करता है और प्लस वो ऐप बनवाता है। वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन बनवाता है, जिसमें कुछ टेम्पलेट्स वो प्रोवाइड किए रहता है। प्लस टेम्पलेट प्रोवाइड करने के बाद वो ऐप का जो मतलब कि कम्प्लेक्सिटी रहना चाहिए वो लगभग 3 ही मिनट होनी चाहिए। वो मतलब कि बहुत ही फास्ट एक्शन करना चाहिए। अब हम अगर एलिजिबिलिटी को यहाँ से देखें, ठीक है, तो जब एलिजिबिलिटी को देखते हैं तो सबमिशंस आर ओपन नाउ थ्रू February 23 अभी लिखा है इसमें। तो एलिजिबिलिटी देख रहे हैं आप लोग, 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि इन एरियाज़ के अकॉर्डिंग, इन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग आपका एज जो है 14 ईयर्स के अबव रहना चाहिए या 14 ईयर्स ही होना चाहिए, और 16 ईयर्स और 13 ईयर्स, ठीक है। तो मोस्टली इन ईयर्स के एजेस ही बंदे उसमें क्वालिफाइड हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और फिर जो एक बार जीत चुका है वो दोबारा नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता। और हमें अपना प्रोजेक्ट कैसे अपना सबमिट करना है, तो योर सबमिशन मस्ट बी इन एन ऐप प्लेग्राउंड। उनका एक प्लेग्राउंड होगा जिसका नाम होगा .swift.pm, और ये zip फाइल में स्टोर होगी, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग देखें तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास आउट हो रहे हैं तो आपको 23 डेट का वेट करना है, ठीक है। जैसे 23 आता है तो आप अपना सबमिशन दे सकते हैं, ठीक है, सबमिट नाउ का बटन दबा के। अब इसी के साथ हम लोग दूसरे पे चलते हैं। जब दूसरे पे चलते हैं तो इंटेल का नाम आप लोगों ने बहुत से सुना होगा। तो हर एक आजकल के जो डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल्स, ठीक है, उसमें इंटेल का सॉफ्टवेयर या इंटेल का चिप जरूर होता है, ठीक है। अगर हम तो उसने भी हायरिंग निकाली है। हायरिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंटर्न, ठीक है, ये बेंगलुरु कर्नाटका प्लेसेस एलिजिबिलिटी कर रहे हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास कुछ ये है कि द वर्ड इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द चिपलेट एंड स्टैंडर्ड आईपी इंजीनियरिंग ग्रुप, ठीक है, उनको चाहिए जो कि डेवलप और मेंटेन करें मॉडल्स फॉर मल्टीपल जनरेशन ऑफ कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट नेटवर्क, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या की, मस्ट पोसेस बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, यानी CSE वाले इसमें एलिजिबल हैं। और उनके अंदर जो है एनालिटिक और डिबगिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ ये सब आनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या कि बिजनेस ग्रुप में जैसे AI, ठीक है, और डेटा सेंटर जैसी चीज़ें उनको आनी चाहिए। और इसके बेनिफिट्स यही है कि भाई उनको स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। और अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल एक वर्क डे जॉब में एक लिंक है, उसको ओपन करके आप उसमें अकाउंट बनाएंगे और सिंपली ऑटो फिल विथ माय रिज्यूम में क्लिक करके आप सिंपली इसको सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, और नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आएगा, जिस ईमेल से आप इसको फिल किए रहेंगे, और उसको क्लिक करके आप थोड़ी देर वेट करेंगे या थोड़े दिन वेट करेंगे। तब आपको उनकी जो हायरिंग टीम होगी वो आपसे कनेक्ट करेगी और बात करेगी अगर आप वो क्राइटेरिया पास आउट करते हैं या नहीं। ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे कंपनीज़ में आपको अपना रेज्यूमे का ATS स्कोर हमेशा 90 एबव रखना चाहिए, ठीक है, तभी आपको कंपनी शॉर्ट लिस्टेड करती हैं। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि हमको 90 स्कोर ATS कैसे रेज्यूमे बनाना है, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉलमार्ट कोडहर्स 2025 ने भी हायरिंग निकाली है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, जो फीमेल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वॉलमार्ट वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अनस्टॉप के वेबसाइट पे। ये अनस्टॉप पे करा रही है। तो अभी इसने कुछ 3 मार्च से इसका हायरिंग स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें पहला राउंड क्या है, MCQ चैलेंज, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट में कैसे क्रैक करने, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और फिर इसके बाद कोडिंग चैलेंज बात करेंगे। तो जो फर्स्ट राउंड को शॉर्ट लिस्ट कर लेगा वो चला जाएगा कोडिंग चैलेंज में, ठीक है। कोडिंग चैलेंज होगा और 10 मार्च को होगा। तो जैसे ही आप फर्स्ट राउंड जो है शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो आपको एक ईमेल आएगा, फिर आप सेकेंड राउंड में आएंगे, और फिर जैसे ही सेकेंड राउंड आपने क्लियर किया वैसे ही आप प्रोफाइल वेरिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। तो ये फीमेल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ईजी अपॉर्चुनिटी है। वो अगर चाहें तो इसको सिंपली क्रैक कर सकती हैं, ठीक है, और अपना एक अपॉर्चुनिटी गेन कर सकती हैं। इसमें एलिजिबिलिटी सीधी बात है कि 2026 की और 2025 की बैच इसमें एलिजिबल है, ठीक है। और जो डुअल डिग्री हैं वो भी एलिजिबल है। और कैंडिडेट्स विद 7+ CGP, जिनकी सिर्फ 7+ CGP है वही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और जिनकी 7 या 7+ ऐसे कुछ करके वो भी इसमें एलिजिबल है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और 7+, ठीक है।
और फिर बात करें कंपटीशन स्ट्रक्चर, तो लेवल 1, लेवल 2, 3 लेवल होंगे, जिसमें पहला एमसीक्यू, फिर कोडिंग चैलेंज और फिर तीसरा हमारे को वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन प्रोसेस का 2 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स विच ऑल बी लोकेटेड विथ इक्वल वेटेज फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, मतलब कि दोनों क्वेश्चन का 100 मार्क्स रहेगा, जो हमको कोडिंग में पूछा जाएगा वो बराबर वेटेज रखेंगे। ठीक है, और फिर अगर जीत जाते हैं, ठीक है, तो जीतने के बाद हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मई से जून तक। ठीक है, जिसका स्टाइपेंड होगा 1 लाख पर मंथ। ठीक है, जो कि हमारे 2026 ग्रेजुएट के पर बच्चे होंगे, और एडिशनल पर्क्स होंगे जिसका रिटर्न एयर फेयर, मतलब कि हर एक चीज़ उनका एकोमोडेशन, खाना पीना सब कुछ वालमार्ट कोडर्स ही देखेगा। और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, जिसमें टॉप कोडर्स ये फुल टाइम के लिए हायरिंग करें, जो कि 2025 बैच के बच्चे हैं, तो उनकी सैलरी लगभग बन रही है 18 से 21 लाख। ठीक है, जो कि देखा जाए तो 2 लाख पर मंथ उनको मिलेगा, ऐसा इसमें शो किया गया है। ठीक है, और जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ही। ठीक है, तो इसी तरह से आज की हायरिंग 2025 की ही समाप्त होती है। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गिग जंक्शन। थैंक यू।